चेयरमैन साहब, मैं अगर मौजू पे आ जाऊंगा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तकरीर पे, जो उन्होंने 20 अगस्त 2020 को तकरीर फरमाया। मैंने तकरीर भी सुना, आज सुबह इसको पढ़ा भी। मैं तो हैरान हूं चेयरमैन साहब कि ये शरीफ आदमी किस दुनिया में रहते हैं। और इसको वही तकरीर जो पिछले साल दिया गया उसमें चंद लाइन तब्दील करके इस साल दोबारा उसको 2020 में वही तकरीर लिखा गया, दिया गया, और उसने आके अपने ऑफिस में तो नहीं पढ़ा, आके ज्वाइंट सेशन में पढ़ लिया। खास इसको अपनी दफ्तर में पढ़ लिया होता, ऐवान सदर में इसको पढ़ के देख चुका होता। चेयरमैन साहब, मैं जानता हूं कि मैं अपना भी वक्त जाया कर रहा हूं और इस ऐवान का भी वक्त जाया कर रहा हूं कि इस सदर की तकरीर पे कुछ बोलूं, इस तकरीर पे मैं तकरीर करूं, लेकिन चूंकि एक आईनी रिक्वायरमेंट है तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं इस पे बात करूं। चेयरमैन साहब, ईमानदारी से कहता हूं कि खुदारा सदर साहब के लिए टीवी लगाया जाए तो खबरें पढ़ के पाकिस्तान को देखे, इस सदर के दफ्तर में एक दो अखबार भेजा जाए ताकि ये पढ़े कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है। अगर ये दोनों का पाबंदी है और ये गवर्नमेंट उसको छोड़ता नहीं और उसको उन्होंने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है और हॉस्टेज करके रख दिया है, तो सदर साहब अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दे, मैं 3-4 ग्रुप में उसको व्हाट्सएप ऐड करता हूं, वो पाकिस्तान का नक्शा दे कि आज का पाकिस्तान और 4 साल पहले का पाकिस्तान में कितना फर्क हुआ है। उसको कम से कम व्हाट्सएप ग्रुपों से बड़ा अंदाजा होगा कि पाकिस्तान डूब रहा है उसके हाथों। चेयरमैन साहब, मैं तकरीर के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ उसकी शिक्स पे बात जरूर करूंगा। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी पे 2020 में हमने काबू पा लिया। ओ भाई, दहशतगर्दी जो 2010 में जो सिलसिला शुरू हुआ और जो APS का वाकया हुआ, वो सारा सिलसिला क्रेडिट किसको जाता है? उसमें यस हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त के जो इख्तिदार में थे। उनका इंतहा पसंदी को हमने 2020 में हमने जेर कर दिया। चेयरमैन साहब, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी तो 2020 का इशू नहीं था जब वो इतनी है यस मसला, लेकिन जब इस मुल्क की हर चौक और चौराहे पे आग लगा हुआ था, ये तो उस वक्त कंट्रोल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने कहा कि अफगान मुहाजिरीन को हमने पनाह दिया और हमने जबरदस्त काम किया। चेयरमैन साहब, 30 ईयर्स बिफोर, ये तो 1980 का इशू है। आप 2020 में कहते हो कि हमने अफगान मुहाजिरीन को किया जबरदस्त। भाई 2020 में ये 1980 का था, सही था गलत था उसकी तकरीर में डिबेट पे नहीं जाऊंगा। हमने मेहमान नवाजी किया, यस हमारा हमसाया मुल्क था, लेकिन जनाब चेयरमैन 1980s, ये पता नहीं ये किधर रहता है चेयरमैन साहब का, अपना प्रेसिडेंट साहब का ख्यालात। अच्छा चेयरमैन साहब, कर्जों का बोझ लिखता है कि बहुत ज्यादा था साबिक हुकूमत में। 74 साल में जितना इस 2.5 साल में कर्जे लिए गए, चेयरमैन साहब 74 साल में इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। फिगर सामने है, इस पे हाउस ने बहस किया है और इस पे सब मुत्तफिक है कि मौजूदा हुकूमत ने जितना कर्जे लिया, बोला कचकोल तोड़ दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, पेट्रोल डालूंगा अपने आप पे, वो सब गया, सबसे ज्यादा कर्जा लिया। कहता है करप्शन हमने खत्म किया 2020 में। चेयरमैन साहब, 4 मुल्कों से हम और आगे निकल गए। 127 पे थे, अभी चेयरमैन साहब हम लोग 131, 32, 4 मुल्कों से हमारा करप्शन का रेशो इस साल और बढ़ गया। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं जो 1 हफ्ता पहले सबने देख लिया। कहता है मईशत बेहतर हुआ। चेयरमैन साहब, जो मईशत हम यहां पे देख रहे हैं ये तो डूब चुका है, तबाह है, बर्बाद है। और ये मईशत कभी हमने अपने पॉलिटिकल लाइफ में बल्कि स्टूडेंटशिप लाइफ में भी हमने ये नहीं देखा। जो मईशत सदर साहब कहते हैं कि बेहतर हुआ और कोरोना की तारीफ करते हैं कि जबरदस्त दुनिया में पाकिस्तान ने कोरोना। चेयरमैन साहब, कोरोना का जो सबसे बड़ा इशू था वो अल्लाह का मेहरबानी है कि पाकिस्तान का इम्यून सिस्टम, या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज को इम्यून सिस्टम ने बचाया। इसको गवर्नमेंट का कोई तदबीर ताबीर कुछ भी नहीं कर सका। अलबत्ता एक कैलकुलेशन के मुताबिक जो पैसे हमें बाहर से मिले और जो हमने कोरोना के लिए पाकिस्तान का रखा, एक मरीज के ऊपर 22 लाख रुपए खर्च, 22 लाख पर पर्सन, और एक मरीज को 22 रुपए भी नहीं मिला।
पूछा जाए सदर साहब ये पैसे कहां गए जो आपने 22 लाख रुपए एक आदमी के लिए रखा, और ये अल्लाह की मेहरबानी से कोरोना हमारी इम्यून सिस्टम जो हमें इस मुल्क में हमने जो गंद कचरा सब कुछ खा लिया, कोरोना से बड़े जरासीम हमारे जिस्म में थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफी हद तक बच गए। एहसास प्रोग्राम, चेयरमैन साहब, एहसास प्रोग्राम में यस एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन 12,000 रुपए आपने एक फैमिली को दिया, जिसके वो भी ईमानदारी से तकसीम नहीं हुआ, उसमें डिबेट किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल साफ और शफाफ नहीं हुआ, लेकिन उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि 12,000 से इस महंगाई में ये बिजली का बिल जो 250% बढ़ गया, गैस 300% बढ़ गया, दवाई 500% बढ़ गए, उसमें 12,000 रुपए कौन सी मदद था जो एहसास प्रोग्राम के जरिए किया गया। यकसा निज़ाम तालीम या एजुकेशन को बराबरी की बुनियाद पे लाना जाए, ये हमारा स्लोगन है। हम हर फ्लोर पे ये बोलते रहे कि जी तालीम को बराबर होना चाहिए, तमाम गरीब अमीर, सेनेटर का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े, जर्नल का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े, चीफ जस्टिस का बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े, और गरीब आरी क्या दुकानदार और बसगर और जी मजदूर इनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। हम इसकी बिल्कुल हक और हम चाहते हैं यही है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब आप भी वही कहते हो जो मैं कहता हूं, आप इसके लिए कोई तदबीर बताओ कि ये किस तरह मुमकिन आप कर रहे हो कि जी एजुकेशन को हम बराबरी की बुनियाद पे लाएं और एजुकेशन सबके लिए बराबर हो। तमाम पाकिस्तान के हर मकतबे फिक्र के, पैसे वाला है, ताकतवर है, जोरावर है, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़े, ये हमारा दिल्ली ख्वाहिश है। लेकिन वो बात हम करते हैं, वही सदर साहब भी लिखते हैं। भाई सदर साहब आप हेड ऑफ स्टेट हो, आप प्रेसिडेंट साहब बताओ कि इसको मुमकिन करने के लिए इस हुकूमत ने क्या इकदाम उठाया। एक पाई बराबर का कोई मुझे बताएं कि उन्होंने 1% का कोई ऐसा काम किया जिससे इस मुल्क में एजुकेशन बराबर हो, बराबरी की सतह पे हो, सारे बच्चे एक स्कूल में सब लोगों के पढ़े। सब लोगों से मुराद है कि तमाम एक ही स्कूल, एक ही लेवल हो। चेयरमैन साहब, यहां पे सेहत का तारीफ किया गया कि जी मौजूदा साल 2020 में इस हुकूमत ने सेहत पे बहुत काम किया। मैं देखता हूं हॉस्पिटल्स की हालत पहले से बदतर हुआ। गो की ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का जो ये 3 सूबों पे जो इनका इख्तियार है, जिसमें पख्तूनख्वा है, जिसमें बलूचिस्तान है और जिसमें पंजाब है, मैं तो चेयरमैन साहब मैं हवामी आदमी हूं, मैं हर वक्त हॉस्पिटल्स में जाता हूं, लोगों का पूछने जाता हूं, हॉस्पिटल से राबिता करता हूं। मैंने तो बदहाली देखा है, बेहतरी उसमें नहीं देखा। और सदर साहब फरमाते हैं, कबीर साहब मीटिंग है सर मैं बस 2-3 मिनट वाइंड अप करूंगा। सर चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेहतरीन चल रहा है, उसको तो वाइंड अप कर दिया आपने। वो छल किधर रहा है? वो खत्म हो गया। वो था आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, वो तो खत्म हो गया। उसका आप जिक्र क्यों करते हो? वो तो खत्म हो गया, आपने उसको वाइंड अप कर दिया। ज़राअत बेहतर हुआ चेयरमैन साहब, ज़राअत तबाह हुआ इस मुल्क में, खासूसन बलूचिस्तान में हमारी पानी इतना नीचे चला गया, जमींदारी खत्म हुआ, किधर ज़राअत में बेहतरी हुआ। कश्मीर में के बारे में कहते हैं कि जी इमरान खान कह रहा था कि मैं सफीर हूं, उसने सफारत का बेहतरीन नमूना पेश किया। कश्मीर को तो आपने बेच दिया। कश्मीर को आपने उस दिन ट्रंप के साथ जाके, नंबर 1 तो आपने कहा कि मोदी अगर आएगा तो कश्मीर का मसला हमेशा हल होगा, हमेशा के लिए हल होगा, हमेशा के लिए हल हो गया। आपने बेच दिया। और उसकी बेचने की सबसे बड़ी बात कि आपने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में गए, उधर ही सौदा करके निकले। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मेरा गुजारिश है कश्मीर 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 अभी ना करें, खत्म कर दिया उन्होंने, बेच दिया। अभी उसकी बात क्या उसकी बातें कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी पे चेयरमैन साहब कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुआ। एक मुल्क आज इस पाकिस्तान के साथ एक मुल्क भी खड़ा नहीं है। इस दुनिया में जितनी ममालिक हैं उनमें सिर्फ 4 ममालिक ऐसे थे जो हमारी बहुत नजदीक, जिसमें चाइना था, जिसमें सऊदी अरबिया था, जिसमें यूएई था, जिसमें मलेशिया था, जिसमें तुर्की था। आज चेयरमैन साहब पाकिस्तान के साथ एक भी खड़ा नहीं है। कोई हमारी जहाज रोक के बेइज्जत कर रहा है पूरी दुनिया में हमें। कोई जिसने कर्ज दिया 3 अरब डॉलर्स, वो रोजाना कहता है कि मेरे पैसे वापस कर लो। FATF पे बड़ा काम किया। आप अभी भी FATF के ग्रे लिस्ट में हो, पहले भी आप ग्रे लिस्ट में थे। क्या किया आपने?
दुनिया जहां का लेजिस्लेशन इधर लाया, हमने आपको सपोर्ट भी किया, उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके आप। आज भी FATF जो है, पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट में है। चेयरमैन साहब, जो बातें एड्रेस करने वाले थे उन पे तो कुछ भी नहीं किया। सूबों के हकूक के बारे में आप एक सरबराह मुमलिकत हो, सूबों के हकूक पे डाका डाला जा रहा है, आपने सूबों के हकूक के बारे में एक बात नहीं किया। आप तो हेड ऑफ स्टेट हो, आपको बात करना चाहिए, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं हो। दूसरी बात, पसमानदा इलाके आज जो बलूचिस्तान है, सर 2 मिनट में बस वाइंड अप करूंगा, और 2 मिनट सर, 1.5 मिनट साहब, बाकियों का भी ख्याल रखें। ऑलरेडी 4-5 मिनट चल रहा है, बस कर दें। चेयरमैन साहब, आखिरी 1 मिनट, पसमानदा इलाके साबिका फाटा बलूचिस्तान, उसको बराबर करने के लिए मुल्क के दूसरे तरक्की याफ्ता जगहों के बराबर कुछ भी नहीं है, एजुकेशन बराबरी कुछ भी नहीं है, ज़राअत के लिए कुछ भी नहीं है। हमसाया ममालिक ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और हिंदुस्तान, हर प्रेसिडेंट आके चेयरमैन साहब एड्रेस करते हुए इन अपने हमसाया मुल्कों के बारे में जरूर कुछ बोलता गया है। एक बात भी हमारे हमसायों के हवाले से इस किताब में नहीं है। चेयरमैन साहब, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोला, भूख पे कुछ नहीं बोला, अफलास, बीमारी, महंगाई। चेयरमैन साहब, महंगाई कहां पहुंचा, इसमें एक महंगाई का जिक्र भी नहीं है। तो मैं समझता हूं जनाब चेयरमैन कि प्रेसिडेंट साहब का ये स्पीच, उनका भी वक्त का जियान, इस हाउस का वक्त का जियान, नेशनल असेंबली में डिबेट उसका वक्त का जियान, और हमारा वक्त जियान। मेरा गुजारिश है, शायद दूसरी दफा प्रेसिडेंट स्पीच पे मैं नहीं कर सकूं, अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा गुजारिश है कि प्रेसिडेंट साहब इस मुमलिकत की सरबराह की हैसियत से आला जमीनी हकायक देख के आके पार्लियामान से खिताब करें। थैंक यू।